नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के राज्य व्यवस्था से संबंधित अपनी क्लासेज चल रही थी, क्लास शुरू करी थी अपन ने। और जो टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा था वो राज्यपाल वाला शुरू कर रखा था। ये जो पीवाई की सीरीज है इसको नंबर 2 कर लेना, और इसका पार्ट 2 है। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की वो एग्ज़ाम जिनके अंदर राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, और उसमें यदि राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है तो शायद ही ऐसी कोई एग्ज़ाम होगी उसमें राज्यपाल नहीं पूछा जाता हो। तो ये जो क्लास है ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, जहां पर सिलेबस में राज्यपाल लिखा हुआ है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो सीरीज है वो पूरी की पूरी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पर आधारित है। ये कल हमने क्लास ली थी, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे हम चलेंगे। ये जो बुक दे रखी है नाथ पब्लिकेशन की, ये नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसका चौथा संस्करण है। इस चौथे संस्करण के अंदर जैसा मैटर अवेलेबल मार्केट में आपके पास या मार्केट में अवेलेबल है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर है और आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि भाई जो ये टॉपिक है, जैसे मान लीजिए राज्यपाल वाला ये टॉपिक है, ये जो राज्यपाल टॉपिक है, अब इसके अंदर जो बुक के अंदर जो आपको ये मैटर दे रखा है, तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी किस टाइप के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनका फॉर्मेट है एक क्रम से, यानी एक ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कहीं मिल गया आपको, एक क्वेश्चन कहीं मिल गया। यानी जैसे आप थ्योरी के अंदर टॉपिक पढ़ते हो, वो थ्योरी का जो क्रम रहता है वही सेम क्रम इन्हें क्वेश्चनों का है। जैसे कल आपने नोट किया होगा, जिस चीज़ ने क्लास देखी है, यदि कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप शुरू से उस क्लास को देखिए, उसके बाद आप इस क्लास में आइए तो और अच्छा रहेगा। जैसे हमने कल बात की थी, तो पहले राज्यपाल टॉपिक जहाँ से शुरू होता है, उसके बाद हमने जो आर्टिकल, जो हमने अनुच्छेद शुरू किए थे, और वहाँ से हमने एक बार सारे के सारे अनुच्छेद ब्रीफली देखे थे, और उसके बाद में हमने 153 यानी अनुच्छेद 153 है, वहाँ से इसको क्रम से शुरू किया था। 153 और 154 इन दो आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो वो, और इससे पहले जो बेसिक इसका शुरुआत होता है इस टॉपिक का, वो चीज़ें हमने कल वाली क्लास में देख ली। आज हम उसके आगे, यानी हमने कल जो कंप्लीट किए हैं आर्टिकल की एक बार बात करें, तो जो विस्तार से आर्टिकलों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दो आर्टिकल अपन ने कंप्लीट कर लिए, 153 और 154। आज अपन बात करते हैं 155 से। जो पहला अपना क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अब देखो पीछे वाली चीज याद करो सिर्फ एक बार, ठीक है। अंदर क्या मैटर दे रखा है वो तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे अंदर वाले मैटर की बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो उपजा आनी चाहिए कि भाई हमने जब 153 से लगाकर 161 तक है और कंटिन्यू हमने और उन आर्टिकल्स को देखा था, तो पहला काम यही है कि आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि भाई आर्टिकल 153 में क्या है, उससे लेकर उसके बाद में आर्टिकल 161 तक क्या दे रखा है। एक बार यदि आप रिवाइज करोगे तो आर्टिकल 153 में क्या दे रखा था, आर्टिकल 153 में दे रखा था राज्यों के राज्यपाल, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ था। 154 में ये लिखा हुआ था कि राज्यपाल की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो वो आपके राज्यपाल में होगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति तो वो अनुच्छेद 155 के अंदर है। फिर अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि दे रखी थी। उसके बाद में अनुच्छेद 157 और 158 एक साथ याद करने थे, ये मैंने आपको बताया था कि 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्ताएं दे रखी थी,
योग्यताएं दे रखी थी, और 158 के अंदर राज्यपाल के पद की शर्तें दे रखी थी, यानी राज्यपाल जब पद ग्रहण कर लेता है उसके बाद उसकी क्या शर्तें हैं। 159 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 159 है, जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, और 161 में हमने देखा था क्षमादान की शक्ति। ये कंटिन्यू याद होना चाहिए पहले आपके। मेरा कहने का मतलब, जैसे ही राज्यपाल की नियुक्ति आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बात तो अनुच्छेद 155 की हो रही है। सीधी सीधी यदि बात पूछे तो 155 की हो रही है, जैसे यहाँ 155, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बात ये है कि जैसे एक बार अपन नियुक्ति से संबंधित बात करें कि भाई नियुक्ति से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 100 व्याख्या के अंदर क्या दे रखा है, ये सेम बुक में लिखा हुआ वही मैटर है, यहाँ ना कोई एक लाइन जोड़ी गई है ना घटाई गई है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। आर्टिकल वगैरह छोड़ दो आप, हालांकि उसमें भी लिखा हुआ, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल में ये तो लिखा हुआ 155 में जो मेन हेडिंग है वो, ठीक है ना, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी की जाती है। देखो ये इस टाइप की लैंग्वेज कई बार डायरेक्ट ही और उसके अंदर पूछी जाती है, क्योंकि आजकल जो भी पॉलिटी का स्तर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़ा है। एग्जाम, जितनी भी एग्जाम हो रही हैं, जैसे जैसे एग्जाम आगे लगातार बढ़ रही है या टाइम बीत रहा है, तो वैसे वैसे यदि किसी राजस्थान के संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें यदि किसी सब्जेक्ट का, किसी पार्ट का यदि लेवल बढ़ा है तो वो पॉलिटी है। पॉलिटी में वो बढ़ रहे हैं तो वो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो इसके आगे बढ़ते हैं वो। और आगे बढ़ने, हाँ ठीक है, ये हमें पता है कि हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसकी जारी की जाती है। अब उसमें लैंग्वेज दे देते हैं वो यहाँ पर, तो थोड़े से अपने को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना इस बात को, ठीक है ना। ये लाइन पूरी याद किया करो आप। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रटने लायक भी होती हैं, उनको याद ऐसे करो आप। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा जिसके नाम की सिफारिश कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ये एक व्यवहारिक है ये, कि केंद्र सरकार और सिफारिश करेगी कि संबंधित व्यक्ति को और संबंधित राज्य का राज्यपाल बनाना है। उसके बाद क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल को नियुक्त करेगा। यद्यपि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है। इस बात को, ये बात आपको याद रखनी है कि भले ही केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसकी सिफारिश कर रही है कि इस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, लेकिन ध्यान रखना ये जो पद है ये राज्य सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है, सिर्फ वो सिफारिश करेगी। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, खुद अपने आप में फ्रीडम है ये चीज याद रखना आप। क्लियर मेरी बात। अनुच्छेद 155 में जो नियुक्ति से संबंधित जो बात लिखी गई है वो क्या लिखी हुई है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से करेगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार सिफारिश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन उसकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। क्यों, कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये बात याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब क्या है, इससे संबंधित प्रश्न और यदि कोई पूछा जाता है, जैसे एक प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, ये यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2012 का, उसका क्वेश्चन है ये। हमने इसके अंदर पॉलिटी के अंदर है और राजस्थान से बाहर निकल के, बाहर भी हर एग्जाम में नहीं निकले, कोशिश ये करी है। यूपीपीसीएस का जो स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है एग्जाम का, और वहाँ के प्रश्नों को आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप आरपीएससी, यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप, तो एमपीपीसीएस और ये जो यूपीपीसीएस है, हमेशा इनको थोड़ा सा फॉलो किया करो। उनके प्रश्नों को कई बार होता है ऐसा कैसा प्रश्न पूछते हैं, आप उठा के देखना आप एग्जामों को, ठीक है ना। और एक यूपीएससी का तो फिर भी थोड़ा सा ट्रेंड आरपीएससी से अलग है, क्योंकि अपन थोड़े से फैक्चुअल बातों पे ज़्यादा, वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले बातों पे ज़्यादा जोर देते हैं यूपीएससी। लेकिन फिर भी ये जो यूपी और एमपी वाले जो पीसीएस हैं
उनके प्रश्नों पर भी आपको गौर करना चाहिए। हाँ ठीक है, वो एक बात अलग है कि भाई वो राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कोई सीधा प्रश्न पूछ ले, पर्सनल उस व्यक्ति से संबंधित, तो वो तो फिर बाद में वहां फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब आर्टिकल 155 है तो वो तो पूरे देश के लिए एक ही है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। क्या भारत का प्रधान न्यायाधीश करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति करेगा। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राज्यसभा का सभापति नहीं। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? केंद्र सरकार की सिफारिश पर करेगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? तो 155 है। अब उसके बाद में वीडियो, पहले तो ये ग्राम सेवक हुआ करती थी ये पोस्ट, आजकल तो ये वीडियो हो गई। ये 2021 के अंदर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है कि भाई नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है, नियुक्ति केंद्र सरकार जहां राष्ट्रपति सर्वोपरि है उनके द्वारा की जाती है। ये प्रावधान हमने किस देश से लिया या किस देश के संविधान से लिया हमने? तो वो लिया हमने कनाडा से। भाई कनाडा में क्या है? कनाडा में जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उसकी नियुक्ति जिस प्रकार गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, तो वैसे ही भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार ये चीज भी याद रखनी है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है? वो हमने कनाडा, क्योंकि कनाडा में भी गवर्नर जनरल करता है वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यहां पर अपने राष्ट्रपति करते हैं। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रखना। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है, 1995 में पूछा हुआ है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा आधार बनाया क्योंकि एक उसमें 2 स्टेटमेंट बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा आधार बना के उसकी व्याख्या कर दी, फिर इससे संबंधित आगे प्रश्न दे दिए। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा, सुनो ध्यान से मेरी बात, अपन पहले एक बार पूरा इसको समझेंगे, उसके ऑप्शन पे अपन बाद में जाएंगे। प्रश्न ये दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 156, इसका मतलब 155 में तो खास करके क्या बात है, 55 में आपके क्या है? नियुक्ति है। अब पीछे वाली चीजें आप कंटिन्यू याद करते रहो, आप आर्टिकल पीछे वाले आप भूलो मत। मैं एक बार वापस लिख रहा हूं यहाँ पर, बात अपन कर रहे थे अनुच्छेद 153 से। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ था? राज्यों का राज्यपाल, और फिर क्या लिखा हुआ? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ, एक राज्यपाल होगा। हालांकि बाद में 7वां संवैधानिक संशोधन उसके तहत यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उसके बाद में जो आर्टिकल देखा वो देखा हमने अनुच्छेद 154, और इसमें हमने ये लिखा था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित। ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे थे थोड़ी देर पहले? तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, है ना। अब आगे हम बढ़ गए कहां पे? अब आगे हम बढ़ गए आर्टिकल 156 में। यहां जो प्रश्न है वो आर्टिकल 156 का है। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि क्या? कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब अपने को 2 स्टेटमेंट दे दिए। पहला क्या दिया? कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। कि भाई ऊपर जो लाइन दे रखी है, एक सीधी लाइन दे रखी है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक, कोई बात नहीं। भाई हमने 156 में क्या लिखा? अनुच्छेद 156 में क्या है? पदावधि तो है। भाई 155 में नियुक्ति है और 156 में क्या है? पदावधि है। और अपन बात पदावधि की कर रहे हैं, यहां पर पदावधि की कर रहे हैं, जहां यह दे दिया कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है कि तो फिर हमको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई राज्यपाल है, इसका मतलब ये कि राज्यपाल को 5 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा। क्या ये बात है? ठीक, जो भी है आगे बात करेंगे। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई राज्यपाल ने जिस दिन पद ग्रहण किया, क्या
वो लगातार 5 साल तक रहेगा, मतलब उससे पहले नहीं रह जा सकेगा, या फिर 5 साल के बाद वो पद पर नहीं बने रह सकते। क्या ये दो निष्कर्ष दे रखे हैं। अब ये निष्कर्ष हम किससे निकालेंगे? ये हम आर्टिकल 156 में क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर निकालेंगे। ये ध्यान रखना, इस आधार पे यदि निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों ही सही नहीं है। इसने पूछा है कि सही उत्तर का चयन करो, ये दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं ये। अब गलत कैसे है भाई? ऊपर लिख दिया राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, तो इन्होंने कहा क्या एक में ये लिख दिया कि 5 वर्ष तक ग्रहण करेगा, इसका मतलब पहले नहीं हटा सकते, और दूसरे स्टेटमेंट दे दिया कि 5 वर्ष तक, इसका मतलब 5 साल से ज्यादा वो पद ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन बातें दोनों ही गलत हैं। क्यों? वो इसलिए कि आर्टिकल में एक स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ उसको सुनो आप। अनुच्छेद 156 में तो राज्यपाल की पदावधि है, इसका जिक्र तो हमने कर लिया था कल, कि यदि राज्यपाल की पदावधि, आपके दिमाग में आना चाहिए अनुच्छेद 156, राज्यपाल की नियुक्ति आना चाहिए 155, राज्यों का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 154। तो यहां पे देखिए राज्यपाल की पदावधि। अब यहां देखिए इसके अंदर आर्टिकल 156(1) है, 156(2) है, 156(3) है। आपको तीनों ही याद करने पड़ेंगे। यदि लेवल बढ़ता है पेपर का तो वो लेवल बढ़ता है, तो वो 156 से आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो 156(1), 2, 3 में जाते हैं। प्रश्न आए हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा प्रश्न कि वो आर्टिकल 156(3) तक चले गए, तो फिर क्या करोगे? फिर का मतलब ये याद करो और तो क्या करेंगे। तो 156(1) में ये दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की मर्जी पर डिपेंड है, चाहे तो राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है। इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट गलत होने का कारण आर्टिकल 156(1) है, जहां यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब है कि राज्यपाल की मर्जी, राष्ट्रपति की मर्जी, या फिर अपन कहें कि राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं। ये लाइन रट लो आप, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा 156(1), राष्ट्रपति की ये मर्जी है। इसका मतलब वो बीच में भी हटा सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। 156(2) में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। इसका मतलब वो 5 वर्ष पूर्व एक दूसरे आधार पर भी, एक तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। पूरी बात सुनना, आगे समझ में आएगा। दिमाग चला गया होगा महाभियोजक, विधानमंडल, व्यवस्थापिका, संसद, क्या इनका रोल रहता है हटाने में? ये सब बातें आगे क्लियर होंगी। एक बार फोकस इधर ही करो कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। 156 में पदावधि में 156(1) में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक, यानी राष्ट्रपति उसको बीच में बैठा सकता है। 156(2) में यह दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पहले भी पद रिक्त कर सकता है। प्रश्न सीधा पूछ लेंगे कि वो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। वो प्रश्न पूछे हैं सीधे सीधे। और ये देखो चीज एक बताता हूं आपको, आगे प्रश्न आएंगे। ये हो सकता है कि सीधा प्रश्न ना पूछे, आप कहें ये थोड़ी प्रश्न पूछ लें कौन नियुक्ति करेगा। नहीं, वो आपको 4 स्टेटमेंट देंगे, उसमें तो एक डाल ही देंगे ना। आगे दे रखा है 156(3) में कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, ये डॉट हटा दो, ये कंटिन्यू है इसके, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक, ये बात कर रहे थे अपन ऊपर। लेकिन राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, यानी उसके 5 साल पूरे हो गए तो भी पद धारण कर सकता है। कब? जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये 156(3) में। 156(1) में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।
मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को पहले भी हटा सकता है, बस इतना ही है, इसका मतलब यही है। उनकी इच्छा होगी हटाना तो हटा देगा। 156(2) में है कि 156(2) का अर्थ इतना ही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है और त्याग पत्र देके वो अपने पद से हट सकते हैं। और 156(3) बड़ी गहराई वाली बात कह रहा है। 156(3) ये कह रहा है कि हमने देख दिया कि राज्यपाल का साधारणतः जो पदावधि या जो पद की अवधि है या उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन वो 5 वर्ष बाद भी पद पर रह सकता है। कब? जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी उसके बाद जो राज्यपाल पद धारण करेंगे वो जब तक पद धारण नहीं करते तब तक वही राज्यपाल राज्यपाल रहेगा। समझ गए मेरी बात? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो 156 की तीनों बातें रट लो आप, यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। और एक चीज और है, आगे मिक्स करेंगे, वो आगे दिखाऊंगा अब आपको, आगे वो सारे मिक्स कर देंगे, 153, 54, 55, 56, 57 सबको मिक्स कर देंगे और मिक्स करके स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां तो सिर्फ आर्टिकल 156 से संबंधित स्टेटमेंट देकर उनका निष्कर्ष पूछ लिया, आगे वो क्या करेंगे सबका। 156(1) में बोलो क्या है? 156(1) में 156(1) में है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल को पहले भी हटा सकता है। 156(2) में क्या दे रखा है? 156(2) में ये दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके पहले भी पद से हट सकता है। 156(3) में क्या दे रखा है कि यदि उनकी पदावधि यानी यदि उनके 5 साल पूरे भी हो गए तो भी वो पद पर रह सकते हैं। कब? कौन सी कंडीशन में? कंडीशन एक ही है, और किसी कंडीशन में नहीं। आप ये कहोगे उनकी मर्जी है कि मैं 5 साल बाद में, नहीं, एक ही कंडीशन, वो 5 साल बाद पद पर तभी रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेगा। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। पहले वाला गलत इसलिए हो गया कि पदावधि पूरा होने से नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं, राज्यपाल हटा सकता है। 156(1) का हवाला दे दो आप, सॉरी राष्ट्रपति हटा सकता है, 156(1) का हवाला दे दो, खुद भी हट सकता है, त्याग पत्र देखे 156(2) का हवाला दे दो। क्या राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता? बना रह सकता है। 156(3), इसलिए दोनों गलत। उत्तर क्या होगा? 4। आगे आइए, प्रश्न 5वां देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? पटवार 2021 अनुच्छेद 156 समझाना है? नहीं, समझा दिया। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब 3 सही है, एक सही नहीं है। वो कौन सा है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सा आर्टिकल है? 155। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये साथ याद करो आप। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 153। संविधान संशोधन कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। वो चीज याद करो कि लिखी हुई कहां पर है ये। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, बिल्कुल। सामान्य बात तो ये है ना, नॉर्मली बात तो ये, आप नॉर्मल तो ये बोलोगे ना, वो तो फिर आगे ही कंडीशन है कि वो रह सकता है, नहीं रह सकता, लेकिन पदावधि तो 5 साल ही है उसकी। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। नहीं, यही गलत है। राज्य विधानमंडल का कोई रोल नहीं है हटाने में। व्याख्या में देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल को पद से हटाने के कारणों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। किस आधार पर हटाएंगे आप? सुन रहे हो मेरी बात? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 156(1), या राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है, अनुच्छेद 156(2). अर्थात राज्य की विधानमंडल के पास राज्यपाल को हटाने से संबंधित कोई शक्ति नहीं है। यह तो कह रहा है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो हटा सकती है, नहीं,
पावर ही नहीं है राज्य विधानमंडल के पास, कहां से हटाएंगे वो। तो याद रखना, राज्यपाल को किस आधार पर हटाया जाए उसके कारणों का उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति की जब इच्छा हुई, राष्ट्रपति का आशीर्वाद तब तक है, जब तक प्रसाद दे रखा है उनको उस पद पर रहने का, तब तक रह सकते हैं। उसके बाद जब राष्ट्रपति चाहे हटा देंगे उनको। जब वो खुद चाहे कि मुंह हटूंगा मैं, तो हट सकते हैं 156(2) में। व्यवस्थापिका के पास, विधानमंडल के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है कि राज्यपाल को हटाए वो। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक। निम्न राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सीटी में आया हुआ है 2024 के अंदर। उतनी गहराई से ही बात कर ली तो फिर बाद में इसमें तो क्या, इसमें तो राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपन मतलब गलत, कौन सा कथन गलत है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का पेपर करवाती है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में तो है नहीं ये पोर्शन है, सेकंड ग्रेड में है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर में है, लेवल के प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। वो कह रहा है कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में, तो पहला तो ध्यान वहां जाना चाहिए आपका, कहां जाना चाहिए? अनुच्छेद 156, पदावधि 156 दिमाग में रहना चाहिए ये। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? साफ साफ दिख रहा होगा आपको। उसे महाभियोग की प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रोसेस से नहीं हटाया जा सकता। बता दिया मैंने आपको, कोई रोल ही नहीं है व्यवस्थापिका विधानमंडल का। जब राष्ट्रपति चाहे हटा देगा, कोई महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष, पदावधि 156। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा 156(1). वह अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है 156(3). रट्टो 156(1), 2, 3, 1। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा 156(2). राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा 156(3). वो 5 साल के बाद में पद धारण कर सकता है यदि उसके उत्तराधिकारी ने पद धारण नहीं किया है। चलो, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है 2014 में। तो राष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र। आर्टिकल याद करते जाओ, 156(2), 156(2) आ गया। जाओ, नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये ग्राम सेवक में प्रश्न आया हुआ है 2016 में। नीचे 2 स्टेटमेंट हैं, एक कथन के रूप में है, एक कारण के रूप में है। कथन ये कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। क्या सही है? सोचो। कारण क्या दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है यह देखना आपको। क्या ए और आर दोनों सही है? ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। क्या दोनों सही है? भाई ये चीज आप इधर ये व्याख्या वाली बात पे जाओगे कि नीचे वाला ऊपर वाले की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट गलत है कि सही है। थोड़ा सा आप गौर करो इसके ऊपर। दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? ए तो सही है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत या मर्जी एक ही बात है, ये तो सही है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति करता है। तो पहली बात तो ये दोनों ही गलत हो गया ना। ये पहले दोनों ऑप्शन, ये दोनों सही नहीं है। ए सही है,
ए सही है, आर गलत है। कथन कारण देख के ही डरना नहीं है, आराम से पढ़ो इसको। हाँ जो कर दिया मिक्स, 153, 153, 156, 2 मैंने कहा था ना, आगे जैसे जैसे जाओगे उठा उठा पटकेंगे। क्या प्रश्न है? पीटीआई सेकंड ग्रेड 2023, सेकंड ग्रेड का नाम आते ही तो बस इस टाइप के प्रश्न है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो विचार करो। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, सही है क्या बात है? अरे सही है क्या? बिल्कुल सही है, यही तो लिख रखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, 7वें संविधान संशोधन में एक लाइन और जोड़ दी कि भाई एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन बात तो ये भी सही है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। ये मना थोड़ी करेगी। ये बात ऊपर इन्होंने ये इसका कहने का मतलब है कि जो ऊपर बात कही है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो क्या वो फिर उसको दूसरे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता? क्या ऊपर वाली बात रोक देगी? नहीं रोकेगी। 7वां संविधान संशोधन है, उसमें ये बात कही है, यही सेम यही लैंग्वेज लिखी हुई इसमें। वो तो अपन लिखते हैं कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में जो एक्ट में जो बात लिखी हुई है वो सेम ऐसी लिखी हुई है। आप पढ़ना कभी कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। याद करो अब 156, 1 2 3 याद करो। अरे 156(2) में ये नहीं लिखा हुआ था क्या? अभी भी याद नहीं हुए? 156(2) में ये नहीं लिखा हुआ राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा? तो ये भी सही है, इसका मतलब तीनों ही सही है। तो वो स्टेटमेंट मैंने दोबारा बात लिख दी व्याख्या में कि 153 ये कहता है कि राज्यों के राज्यपाल अच्छा राज्यों के राज्यपाल, हाँ ये तो बात यहां लिखी हुई इतनी। फिर आगे क्या लिखा हुआ? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी। यह है 7वां संविधान संशोधन। आगे जो है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब 3 सही है, 1 सही नहीं है। यूपी लोअर प्री एग्जाम है 2004, वहां प्रश्न पूछा गया है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। ये चौथा आंसर होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। ये व्यवस्थापिका के पास कोई पावर नहीं है भाई, हटाएगा तो राष्ट्रपति हटाएगा, इच्छा पर्यंत है उसके, प्रसाद पर्यंत है उसकी, मन मर्जी पे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अनुच्छेद 156 एक याद करो, उसे राज्य की व्यवस्थापिका नहीं हटा सकती। पीटीआई में फिर एक क्वेश्चन आया हुआ 2018 में कि निम्न विवरणों पर विचार कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से कौन से सही है वो छांटने। कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, 156 के बाद हमने 157 लिखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? राज्यपाल के नियुक्त होने की अहर्ताएं। जब राज्यपाल नियुक्त होता है तो उनके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? और आर्टिकल 157 में 2 योग्यताएं हैं। पहले एक बार थोड़ा सा आप प्रश्न पे छोड़ दो, आप एक बार नीचे जो सीधा एक बार आप, अनुच्छेद 157 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल के नियुक्त होने की अहर्ताएं, ये लिखा हुआ है। हमने भाई शुरू में जो शॉर्ट में जो आर्टिकल 153 से 161 तक पढ़े थे उसमें ये लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 157 में क्या लिखा हुआ था? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं या योग्यताएं।
और उसमें दो योग्यताएं, रट लो इस बात को, दो योग्यताएं हैं। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 157 और 158 में यदि ढंग से अपन नहीं पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि 158 में दे रखी हैं राज्यपाल के पद की शर्तें, और वो राज्यपाल की पद की जो शर्तें हैं वो और ये योग्यताएं, ये आपको जब ढंग से आप आर्टिकलों को अलग अलग नहीं करोगे इनको, तो आपको मिक्स सी लगेंगी। इसलिए आप पहले 157 पे फोकस कर लो कि 157 में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और 157 में दो योग्यताएं हैं कि यदि मतलब किसी राज्य को, किसी राज्यपाल को यदि नियुक्त किया जाता है किसी राज्य का, तो उसके पास दो योग्यता होनी चाहिए बस। होता नहीं है क्या एग्जाम के लिए 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, योग्यता है वो, दो ही योग्यता है। यदि वो दो योग्यता वो पूरी करता है तो उसको राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो पद धारण कर लेते हैं तो उसके बाद वो ये नहीं कर सकते। वो तो पद धारण करने के बाद की बात है, वो तो अनुच्छेद 158 में है ना। 157 में तो दो ही चीजें हैं, दो ही योग्यताएं हैं कि एक तो वह भारत का नागरिक हो, एक तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। बस रट लो ये। 156 में तीन बातें थी, 1 2 3 में। एक में क्या था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156(2) में क्या था, राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। 156(3) में क्या था कि राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी पद धारण कर सकता है यदि उसके उत्तराधिकारी ने पद धारण नहीं किया हो। यह बात रटी गई क्या? 155 में नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 154 में राज्य की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित? राज्यपाल में। और 153 में राज्यों का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन परंतु में क्या लिखा हुआ है? वो 7वें संविधान संशोधन की देन है। उसमें यह लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, रट गए होंगे 153 से 157 तक। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो क्लास देख रहा है और उसके 157 तक नहीं रटा गया? 157 में दो ही योग्यताएं हैं नियुक्त होने की। एक तो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और एक उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रहे कि राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका अर्थात राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। क्लियर मेरी बात? अब आ जाओ ऊपर कि राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की, नहीं 35 वर्ष की। इसका मतलब सिर्फ पहले वाला सही है, केवल एक सही है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल। राजस्थान पुलिस का प्रश्न है 2024 का, तो 35। राजस्थान पुलिस में तो ऐसे पूछेंगे। अब आ जाओ पटवार का क्वेश्चन है। पटवार का तो फिर बाद में लेवल का आएगा। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब यहां गड़बड़ होती है। अब आपको गलत छांटने इन 4 में से। कई बार तो सही छांटने होते हैं। 4 स्टेटमेंट दे देंगे और सही छांटो। अब कह रहा है कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो गलत कथन छांटने आपको। अच्छा, नीचे सही दे रखा है, 1 मिनट, इसका मतलब ये मिस है थोड़ा सा। सही छांटने आपको। ठीक है, चलो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक तो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित होती है, बिल्कुल, अनुच्छेद 254, ये सही है। उनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल, ये उनकी योग्यता हो गई। 157 के अंदर पहली योग्यता, सॉरी दूसरी योग्यता हो गई। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, बिल्कुल, 156 है, एक हो गया। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है क्या? ये बात तो कर ली अपन ने। ये 3 सही है, ए बी सी। इसका पहला ये आंसर होगा भाई, राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। 157 के अनुसार राज्यपाल पद हेतु अहर्ताएं, एक तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और एक भारत का नागरिक हो। 156 में पदावधि दे रखी है जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल के बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये 3 है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये काट लेना। इसमें सही पूछा है, ठीक है, बुक में भी इसको करेक्शन कर लेना। चलो आगे आ जाओ।
राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या विचार करें? देखो, ये पटवार में आया हुआ 2021 के अंदर। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या है? ये उसकी योग्यता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में है क्या? ये बात है? योग्यता में ये बात नहीं है। योग्यता में दो ही बात हैं। ये बात योग्यता की कर रहा है। ये क्या ये योग्यता है? नहीं। योग्यता में तो आपको दो ही बात, दिमाग लगाना ही नहीं है ना। आपको दो ही बातें याद रखनी है कि उसकी नियुक्त होने के लिए उसके योग्यता दो ही है। और वो दो योग्यता कौन सी हैं? इसमें एक 35 वर्ष की आयु वाला और एक वो भारत का नागरिक हो। तो ये तो गलत हो गया। ये तो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 153 सातवां संविधान संशोधन, ए बी डी सही कौन से हैं? ए बी डी, ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, इस प्रश्न पे आइए आप। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है, एसएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देगा, राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, नहीं 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की प्रसादी के दौरान पद धारण करेगा, नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ढंग से यदि तरीके से पूरा याद करते हैं ना, फिर अपन आराम से कर पाते हैं पूरा का पूरा। अब आ जाओ आगे प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? पद के लिए शर्तें तो किसमें है? पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 158 में। एसआई का 2021 का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न दे रखा है। एसआई जैसी बड़ी एग्जाम है ना। एक मिनट, आ गया जो, देखो इधर। देखिए इधर क्या है, राज्यपाल की पद की शर्तें। एक सोचना, यहां वो 157 और 58 वाला कंफ्यूजन दूर होगा आपके। पूछा है कौन सी राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो। क्या ये पद के लिए शर्त है क्या? नहीं, ये नियुक्ति की योग्यता है, ये पद के लिए शर्त नहीं है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बात करेंगे आगे। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बात करेंगे आगे। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, यह योग्यता है, ना कि पद के लिए शर्तें। अब क्या करना है? इसका मतलब ये तो गलत हो गए दो, तो ये तो सही नहीं है। तो ये दो है। अब ये दो सही है नहीं है, तो ये तो तब पता चलेगा जब आपको पद के लिए शर्तें याद हो, यानी अनुच्छेद 158 याद हो। अब 158 में क्या लिखा हुआ नीचे देखो आप। ये तो मैंने बता दिया, अनुच्छेद 157 में दो ही योग्यता है, ये है एक तो वो भारत का नागरिक हो और एक 35 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका हो। ये दो ही योग्यता है, ये रट लो ये। अब आ जाओ आप 158 में। 158 में पहली तो बात वही है कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें, यहां तक तो बात अपन कर चुके। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं वो देखो। अब 158 1 2 3, 1 2 3 से ही काम नहीं चलेगा, 3 क और 4 इतना याद करना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए इधर क्या है 158 1 में। 158 में यानी पद के लिए शर्त क्या है, यानी जब वो पद धारण कर लेंगे तो उनकी शर्त क्या है? राज्यपाल संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात लिख रखी है इसने। 158 1 में जो पद की पहली जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है वो ये है कि वह संसद या किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो भी जाता है, मान लो कि वो सांसद है या विधायक है और राज्यपाल नियुक्त हो गए, तो यह समझा जाएगा कि
कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यदि वो विधायक या सांसद हैं, उन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने विधायकी और सांसदी छोड़ दी। समझ रहे हो बात? ये आर्टिकल 158(1) में लिखा हुआ है। 158(1) में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का, भाई संसद में 2 सदन है ना, राज्यसभा लोकसभा, संसद के किसी सदन का और ना ही विधानमंडल के किसी सदन का, क्योंकि विधानमंडल में भी कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो हम दोनों की बात करेंगे, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो यानी राज्यपाल, पहली पद की शर्त यह है कि ना तो वो संसद होगा ना वो विधायक होगा। मतलब ना तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा ना वो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। यदि है और राज्यपाल नियुक्त हो गया तो यह मान लिया जाएगा कि उसने विधायक या सांसदी छोड़ दी। तो ये तो पहला स्टेटमेंट, तो ये सॉरी दूसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया। और क्या है पद की शर्तें? कि उन्होंने पद धारण कर लिया, और उनकी पद की शर्तें क्या है? तो एक पद की शर्त 158(2) में दे रखी है कि राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 158(3) में क्या दे रखा है? राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग करेगा। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी। प्रश्न पूछेंगे सीधे सीधे, ये सुनो ध्यान से मेरी बात। 158(1) में क्या दे रखा है? कि ना तो वो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा ना ही वो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा। यदि सदस्य है, राज्यपाल नियुक्त हो गया, तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने विधानमंडल के सदस्य के रूप में, या यदि संसद का सदस्य है तो संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने पद रिक्त कर दिया। ठीक है। 158(2) में क्या दे रखा है? 158(2) में दे रखा है कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158(3) में क्या दे रखा है? 158(3) में ये दे रखा है, मक्खी आ रही है बीच में ये बार बार। एक 158(3) में एक बार देखो, रुको मिनट, चालू रखो आप। 158(3) में क्या दे रखा है वो देखिए आप। 158(3) में ये दे रखा है कि बिना किराए दिए वो शासकीय निवास का उपयोग करेगा, और उनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेगी संसद, विधानमंडल नहीं करेगी। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। क्लियर यहां तक बात? उसके बाद देखिए 158(3) में क्या दे रखा है? कि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का यदि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को संदेय वेतन भत्तों को राज्यों के बीच किस अनुपात में राष्ट्रपति विभाजित करेगा। इस बात को सुनो आप, क्या दे रखा है? 158(3) में तो ये दे रखा है कि एक बात तो ये कि वो बिना किराया दिए हुए और क्या करेंगे? वो अपने शासकीय निवासों का उपयोग करेंगे। ठीक। आगे ये लिखा हुआ है उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि एक व्यक्ति है, वो 2 या 3 राज्यों का राज्यपाल है, तो फिर वेतन कौन दे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो इस बात का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उनके, क्योंकि राज्यपाल जब अपने पद पर है तो उनको जो वेतन मिलेगा वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। हालांकि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी, लेकिन वेतन देगा कौन? तो यहां पर 158(3) में यह लिखा हुआ है कि यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो कौन सा राज्य उनको वेतन दे, तो यह निर्धारित कौन करेगा? यह राष्ट्रपति करेंगे। सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को संदेय वेतन भत्तों को राज्यों के बीच कौन विभाजित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 158(3) में है। 158(1) में क्या दे रखा है? कि वो ना तो विधायक होंगे ना सांसद होंगे, यानी विधानमंडल और संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। 2 है लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। 3 यह है कि वो एक तो अपने शासकीय निवासों का उपयोग बिना किराए दिए करेंगे, और एक बात यह लिखी हुई है कि उनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी। लेकिन 158(3) में क्या लिखा हुआ है? 158(3) में यह लिखा हुआ है कि
यदि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उन राज्यों के बीच राज्यपाल को दिए जाने वाले वेतन का जो विभाजन का कार्य है वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, 158(4) में क्या दे रखा है कि राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, घटा नहीं सकते आप। ये 158(4) में ये है पद की शर्तें। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा कि 157 में है नियुक्ति के लिए योग्यता है, वो दो ही है 100। अब ये दो चीजें है ना, इधर पहली और चौथी, ये दोनों पद की शर्तें नहीं है, ये उनकी नियुक्ति की योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। लेकिन पद की शर्तें जो हैं वो पद की शर्तें 158 में दे रखी हैं, ये 5 पॉइंट दे रखे हैं 158 1 2 3 3 क और 4, जिसमें एक में तो ये लिख रखा है पद के लिए शर्तों में कि वो मक्खी बार बार परेशान कर रही है, 1 मिनट रुको भाई। चालू रखना एक बार भाई क्लास को। हाँ भाई, आवाज आ रही है? चलो आगे देखिए, बात अपन क्या कर रहे थे 158 की, या तो डिस्टर्ब से हो गए थे है ना, कैमरे पे मक्खी आने लग गई थी बार बार ये। चलो दोबारा देख लो 158 में पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें हैं 4 5 पॉइंट याद रखने। 158 1 2 3 3 क और 4, तो यहां क्या दे रखा है 158 1 में तो कि वो ना विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, ना ही वो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा। दूसरा क्या दे रखा है 158 2 में कि लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। 3 में क्या दे रखा है कि वो अपने जो शासकीय निवासों का उपयोग है वो बिना किसी किराए दिए हुए प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो संसद करेगी। 158 3 क में क्या दे रखा है कि यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो फिर बाद में उनके बीच जो वेतन भत्तों का विभाजन है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और 158 4 में ये दे रखा है कि उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, घटाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीजें आपको याद होगी कि वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात बिल्कुल पद के लिए शर्तें हैं, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी उसकी पद की शर्तें 158 2 में। तो ये 158 1 और 2 के स्टेटमेंट है दोनों। यहां पर आ गया, जो जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो राज्यपाल को जो उपलब्धियां और भत्ते संदेह हैं वो होंगे राज्यपाल की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा उद्धृत करेगा। ये 158 4, ठीक है। तो ये अपने आज के प्रश्न हो गए। तो अपन ने खास करके आज जोर दिया 155 पे, 156 पे, 157 पे और 158 पे। ये बातें मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई होंगी। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली क्लास के अंदर। क्लास कैसे लग रही है ज़रूर बताना ताकि क्लास कंटिन्यू रहे, क्योंकि आपके कमेंट ही क्लास दोबारा लेने के लिए बाध्य करते हैं। बात में कोई बड़ाई की वैसे नहीं कर रहा हूँ, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जैसे मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी क्लास शुरू कर रखी है, उसमें बीच में गैप आ गया था, अब तो वापस शुरू कर दी है वो। तो बार बार कमेंट आ रहे क्लास बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, है ना। तो बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, ऐसे कमेंट आएंगे बार बार, तो सीधी सी बात है कि फिर बाद में लेनी पड़ेगी वो, है ना, कि भाई वो फिर ये कहेंगे बीच में क्यों छोड़ दिया आपने। तो बार बार बीच में दिया, आप कहोगे बीच में छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, तो फिर बाद में हम क्लास लेंगे, है ना। तो ऐसे कमेंट कर दिया और आप बीच में छोड़ दी तो वो क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।